જો તમારી નજર સામે અચાનકથી કોઈ વ્યક્તિ બેભાન થઈ જાય કે શ્વાસ બંધ થઈ જાય તો તમે શું કરશો? તે કાર્ડિયક અરેસ્ટ હોઈ શકે. કાર્ડિયક અરેસ્ટ વાળા 90% લોકો હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલા જ મૃત્યુ પામે છે. તાત્કાલિક લીધેલા આ 2 પગલા જીવન બચાવી શકે છે. સ્ટેપ 1 છે કોલ. તપાસો કે વ્યક્તિ પ્રતિભાવ આપે છે, સામાન્ય રીતે શ્વાસ લે છે અથવા એનું હૃદય કાર્યરત છે. મેડિકલ ઇમરજન્સી નંબર પર કોલ કરો. સ્ટેપ 2 છે પુશ. જો વ્યક્તિ પ્રતિભાવ નથી આપતી તો તબીબી સહાય આવે ત્યાં સુધી હેન્ડ સીપીઆર કરવાનું શરૂ કરો. નીચે બેસો. તમારા એક હાથની હથેળી છાતીના મધ્યમાં રાખો. તમારો બીજો હાથ પહેલા હાથની ઉપર રાખીને આંગળીઓ જોડી નાખો. તમારી કોણી સીધી રાખો અને તમારા ખભાને સીધો હાથની ઉપર રાખો. દર મિનિટે ઓછામાં ઓછા 100 થી 120 કમ્પ્રેશનના દરે છાતીમાં 2 ઇંચ ઊંડું ભારે દબાણ આપો. જ્યાં સુધી તમને સ્પષ્ટ સંકેતો ન દેખાય ત્યાં સુધી કરવાનું ચાલુ રાખો, જેમ કે શ્વાસ લેવાનું અથવા તબીબી સહાયતા ન આવે ત્યાં સુધી. હીરો બનો. કોઈકના જીવનને ફક્ત 2 સ્ટેપ્સમાં बचाओ. हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है. ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है जिससे हमारी बॉडी की हर एक सेल और ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें. लेकिन अगर सडनली किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है. अगर इसे रिवाइव ना किया जाए तो कुछ ही देर में हमारा ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे. ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने पर सिर्फ 4 मिनट में ही ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट के बाद ये ब्रेन डैमेज परमानेंट और इरिवर्सिबल हो जाता है. यानी 10 मिनट तक अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो इस कंडीशन में हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते. किसी को कार्डियक अरेस्ट होने पर ऐसी कंडीशन में हम लाइफ सेविंग टेक्निक सीपीआर का यूज करते हैं. सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन. सीपीआर करने के लिए हमें पेशेंट के हार्ट को चेस्ट के सेंटर से पुश करना होता है. सीपीआर करने के पीछे मेनली 2 पर्पज होते हैं. सबसे पहला ये कि चेस्ट कंप्रेशन से ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे ब्रेन को डैमेज होने से रोका जा सकता है. और दूसरा ये कि चेस्ट कंप्रेशन से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वहां पर ब्लड फ्लो होता है और ब्लड फ्लो के साथ ही वहां पर ऑक्सीजन भी सप्लाई होती है, जिससे रुके हुए हार्ट में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम्स फिर से स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इलेक्ट्रिकल रिदम्स की वजह से ही हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है और हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है. सीपीआर की प्रोसेस में जब हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तब हम मेनली एक आर्टिफिशियल पंप क्रिएट कर देते हैं और हार्ट के फंक्शंस को मैन्युअली परफॉर्म करने लगते हैं. हर एक कंप्रेशन के साथ ब्लड हार्ट के सराउंडिंग मूव करने लगता है और ब्रेन तक पहुंचता है. अब क्योंकि ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाना होता है तो इसमें हार्ट कंप्रेशन को तेजी से परफॉर्म करना होता है. चेस्ट कंप्रेशन में पुश करते हुए हमें लगभग 2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस करना होता है और फिर रिलीज करना होता है. कंप्रेशन में हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और हार्ट स्क्वीज होता है, जिससे ब्लड हार्ट के बाहर पंप होता है और कंप्रेशन रिलीज करने पर ब्लड फिर से हार्ट में फिल हो जाता है. पुश करते हुए हमें लगभग 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन करने जरूरी होते हैं, जिससे ब्लड लगातार पंप होता रहे. अगर हम बहुत धीरे या फिर नॉर्मल कंप्रेशन करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और बहुत तेज कंप्रेशन करने पर भी हार्ट को ब्लड फिल करने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा. हमें हार्ट को तेजी से पुश करना होता है और जल्दी पुश करना होता है. सीपीआर में कभी कभी पेशेंट की रिब्स की बोन भी टूट सकती है, जो एक नॉर्मल बात है. रिब्स फ्रैक्चर होने पर इसे बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन ब्रेन डेड होने पर इसे ठीक नहीं किया जा सकता. तो ऐसी कंडीशन में याद रखें कि आपको बिना होपलेस हुए तब तक सीपीआर करते रहना है जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए.